बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन का कहना है कि कर्नाटक हुकूमत पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कर्नाटक हुकूमत अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये वो विपक्ष में है, जो 3 नंबर की पार्टी है उसका मुख्यमंत्री है, जो 2 नंबर की पार्टी है वो मलाईदार मंत्रालय लेकर बैठे हैं और जनता के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। वहाँ जेडीएस और कांग्रेस के नेता सिर्फ मलाईदार मंत्रालय में मजा मारने को बैठे हैं। वहीं कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के असेंबली मेंबरान को तोड़ना चाहती है। कर्नाटक में और पहले भी कई जगह जनतंत्र का मजाक उड़ाया जाता है। चुनाव किसी और दल के नाम पर, किसी और नेता के नाम पर, किसी और विचारधारा के नाम पर लोग जीत कर आते हैं, लेकिन सत्ता की भूख उनकी समाप्त नहीं होती है और फिर वो और मंत्री पद हासिल करने के लिए या और कुछ आर्थिक जो उनका इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए दल बदलने में देर नहीं लगती है। और जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब से उनका लगातार यही प्रयास है कि जिस राज्य में भी विपक्ष की सरकार बन रही हो या बनी हुई हो तो कैसे उसको बिगाड़ा जाए, कैसे उसको रोका जाए, यही उनका प्रयास रहता है। सर, कर्नाटक के आपके विधायक सबमिट कर दिया स्पीकर के वहाँ, कह रहे हैं कि अपनी बेटी के बारे में वो बेटी अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, वो अपनी जगह पर उनका कहना सही है। हर व्यक्ति अपने लिए जिम्मेदार है और किसी पर दबाव नहीं बनाया सकता, लेकिन अगर उन्होंने भी इस्तीफा दिया है तो एक तरह से ये जनता के जनादेश का उल्लंघन है। जनादेश मिला है कि वहाँ जो सरकार बननी चाहिए, विपक्ष की सरकार बननी चाहिए, कांग्रेस और जनता दल मिलकर बहुमत में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही प्रयास है कि उस सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाए। सर, कांग्रेस ने वहाँ इमरजेंसी जो डिप्टी मुख्यमंत्री आपकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें 8 विधायक नहीं पहुँचे और जेडीएस के 3 विधायक उस समय स्पीकर के पास गए थे। ठीक बात है, हम ये जानकारी मीडिया के द्वारा मुझे भी मिली है, लेकिन सवाल यही है कि इनको उकसा कौन रहा है, इनके पीछे कौन खड़ा है। ये केंद्र सरकार खड़ी है। केंद्र सरकार का यही कोशिश है कि जहाँ जहाँ खासतौर पर कांग्रेस शासित राज्य हैं उनकी सरकारों को किसी भी कीमत पर उसको गिराया जाए।